चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा साथ साथ में, ठीक है। ये नीट 2021 का है, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन अच्छा है, नीट 2021 का है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बना लीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे, 60 सेंटीमीटर, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है और इसकी फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है इफ ए प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्लेन मिरर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे परपेंडिकुलर रखा जाता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इस लेंस से 40 सेंटीमीटर पे एक क्या रखा जाता है, प्लेन मिरर रखा जाता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर रखा गया है ये प्लेन मिरर, और कितने सेंटीमीटर पे रखा गया है, 40 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी कितना हो गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक। 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो कह रहा है फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी, क्या कह रहा है, फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगी। तो ध्यान से सुनिएगा, फाइनल इमेज आपको बताना है। और यहां से एक चीज सीखना शुरू करिएगा। अब ये मान के चलिए हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो बढ़िया से समझिएगा, ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, 60 पे। सबसे पहले ये लेंस कितनी दूरी पे इमेज बनाएगी वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या होता है, uf और u प्लस f, यही होता है। अब u की वैल्यू, ऑब्जेक्ट से एक रे निकाल लीजिए, आपको पोल से किधर आना है, पोल से किधर आना है, अपोजिट आना है। तो u की वैल्यू कितना होगी, -60 ना। और इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कितना हो जाएगा, 30। u की वैल्यू -60 और f की वैल्यू +30, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, -1800 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, -30, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू आ गया। अब ये जो v इज इक्वल टू आया है 60 सेंटीमीटर, कैसा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब रे की डायरेक्शन में ना। तो रे की डायरेक्शन में यहां कहीं इमेज फॉर्म होगी, यहां पे ना, ये क्या कहलाएगी, इमेज कहलाए। और ये इमेज किसने बनाई है, लेंस ने बनाई है। तो ये लेंस ने बनाई है। अब आप देखिए, अगर यहां पे इमेज बन रही है तो इसका मतलब इससे जो रे जाएगी वो ऐसे जाएगी, है कि नहीं। इधर देखिए, ये डॉटेड लाइन ही रखिए लेकिन इसको सॉलिड कर दीजिए, इसको सॉलिड लाइन कर दीजिए ना। अब ये सॉलिड लाइन इस पे क्या कर रही है बताइए, इंसिडेंट कर रही है। क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। तो अगर सॉलिड लाइन इंसिडेंट कर रही है तो ये इसके लिए, इस मिरर के लिए ये वाली चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। तो अगर कभी भी दो चीजें एक साथ रखी होती है, यहां से गांठ मार लीजिएगा इस बात को लेकर के कि अगर दो चीजें रखी हुई है तो एक की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। समझ आ रहा है। तो ये इमेज इसके लिए, मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। बढ़िया से समझिएगा, एक मिनट, इसको कैलकुलेट भी नहीं करना था, ये तो मैं बस आपको सिखाने के लिए करा दिया, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये मिरर के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखना, ये क्वेश्चन तो वैसे एक लाइन का है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं मिरर की बताता हूं। जैसे मान लेते हैं ये चीज आप मिरर में पढ़े हो, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूरी पे क्या होती है, इमेज होती है। और मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी, रियल। जैसे इस केस में देखोगे तो ये इंसिडेंट रे है ना मिरर के लिए, तो इंसिडेंट रे किसकी लोकेशन बताती है, ऑब्जेक्ट की। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सच में हो सकता है, मिरर क्या लाइट को जाने देगी, नहीं जाने देगी,
नहीं जाने देगी ये, बल्कि इसको रिफ्लेक्ट कर देगी। तो ये सच में नहीं है, बल्कि कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। तो इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल। और जितनी दूरी पे ये, अच्छा ये बताओ, ये 40 है तो ये दूरी कितना है, 20 है। तो अगर ये 20 है तो 20 पे मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो 20 पे क्या होगी बताइए, 20 पे ही क्या होगी, इमेज होगी। और ये कैसी होगी, रियल। तो आपको दिख रहा है ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के आएगी ना, और इमेज बना देगी। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा ना। जैसे क्लियर है ना, तो जितने पे ऑब्जेक्ट उतने पे इमेज। अब इसके बाद देखिएगा, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज आपको कैलकुलेट नहीं करनी थी, मैं रीजन बताऊं। ये इसकी क्या है, लेंस में आप पढ़ चुके हो, फोकल लेंथ कितना है, 30। तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये f होता है और ये क्या होता है, 2f होता है। ईमानदारी से बताइए, अगर f की वैल्यू 30 है तो 2f की वैल्यू कितना है, 60। और अगर ऑब्जेक्ट 60 पे होता है तो इमेज भी कितने पे बनती है, 60 पे। आपको ये कैलकुलेट नहीं करना था, समझ आ रही ना बात। ऑब्जेक्ट कितने पे है, 60, मतलब 2f पे है, कितने पे है, तो इमेज भी कितने पे बनेगी। और मिरर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट कितने पे है, 20 पे है, तो इमेज भी कितने पे होगी, 20 पे। दो पार्ट हो गए। अब आप देखिए, ये वाली चीज क्या है, इस मिरर के हिसाब से ये क्या है, ये इमेज 1 थी, ये क्या है, इमेज 2। अब ईमानदारी से बताइए, ये जो इमेज है, सच सच बताना, ये इमेज इसके लिए जानते हैं किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो एक बार फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये जो है इसके लिए, लेंस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर क्या चीज है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है ना। अब आप मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से समझने की कोशिश करना ध्यान से। ये वाली चीज देखिए, अच्छा ऑब्जेक्ट का काम देखिए, ये रे ऐसे आएगी, ये ऐसे लेंस पे पड़ेगी, समझ आ रही ना बात। ऐसे अगर कोई रे यहां से ऐसे जाएगी तो ये ऐसे टकरा करके वापस आएगी यहां से, है कि नहीं। एक रे यहां से निकाल दीजिए ना, यहां से निकालेंगे तो यहां से जाएगी ऑब्जेक्ट से रे, और फिर उसके बाद ये क्या किस पे पड़ेगी बताइए, किस पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर के, वो रिफ्रैक्ट होकर के यहां पे पड़ेगी। फिर यहां से किधर जाएगी, ऐसे जाएगी ना, समझ आए। तो ये दोनों क्या हो गई बताइए, इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये इस लेंस के लिए फिर किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अच्छा ये बताओ, रे किधर है, इधर, और ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इधर। तो प्लस या माइनस, और कितना होगा ये 20 निकल गया तो बचा कितना है, 20। तो u की वैल्यू कितना हो जाएगी, -20 ना। और इसकी फोकल लेंथ कितना है, f कितना है, +30। तो अब आप v निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, uf डिवाइड बाई u प्लस f। u की वैल्यू कितना है, -20, और f की वैल्यू कितना है, 30। u की वैल्यू -20 और प्लस ये 30, ये कितना हो जाएगा ऊपर, -600 डिवाइड बाई कितना, 10, 10 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू आ गया ना। तो यहां से एक चीज आप समझिए, लेंस से कितना सेंटीमीटर, माइनस, माइनस मतलब आप समझ रहे हैं कहां, या इसके पीछे, रे के पीछे ना, तो यहीं पे फिर इमेज बनेगी। तो फाइनल इमेज कहां पे बनेगी, क्या, लेंस से देखा जाता है ना, लेंस से 40 ये है, 20 ये है, समझ गए ना। अब एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत शॉर्टकट था। इसकी फोकल लेंथ कितना थी, कितना थी, 30। इसकी फोकल लेंथ 30 थी, तो ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ था, 60, मतलब कितने पे रखा है, 2f। तो अगर ऑब्जेक्ट 2f पे रखा है तो इमेज भी कितने पे होगी, 2f। तो ऑब्जेक्ट 60 पे था तो इमेज भी कितने पे बनती, 60। अब इसके बाद अगर मिरर लगा हुआ है तो मिरर के लिए ये इमेज किसका काम कर रही, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है, 20, इमेज कितने पे बनेगी, 20। अब ये जो फिर इमेज बनेगी, मिरर जो बनाएगा, ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अगर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो ऑब्जेक्ट कितनी, रे इधर है और ऑब्जेक्ट किधर है,
पीछे जाना पड़ेगा, तो कैसा लिया जाएगा, -20, और इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, इमेज पोजीशन आ गई, और इमेज पोजीशन कैसी आ रही है, माइनस। अच्छा ये बताओ, इसी तरफ ऑब्जेक्ट है और इसी तरफ क्या है, इमेज है, तो वर्चुअल होगा या रियल है, वर्चुअल होगा ना, कैसा होगा, वर्चुअल। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज होती है, याद है, तो कैसा होता है, वर्चुअल। तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। बस आंसर हो गया, समझ पा रहे हो ना। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जब नीट में पूछा था ना, तो वो यहां से नहीं पूछा था, कहां से पूछा था, मिरर से। तो मिरर से फाइनल इमेज कितने पे है, लेंस से कितने पे है, 60, मिरर से कितने पे है, 20। ऑप्शन 60 वाला भी था, 20 वाला भी था। पूछा कहां से था, मिरर से। कर ले जाओगे, कर लो। हो गया, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक लेंस है इस तरह से, एक बार और फील कर लीजिए इस बात को, ठीक है। एक मिनट ध्यान से सुनिए। एक मुझसे पढ़ाते वक्त गलती हुई है, ठीक है, और उस गलती का कहीं पे यूज नहीं हुआ, इसलिए पकड़ा ही नहीं थी, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुन लीजिए, ताकि फिर दोबारा वो गलती ना हो, ठीक है। और 2-3 बार उसको रट लीजिएगा। एक मिरर के लिए पढ़ा है फार्मूला, और एक किसके लिए पढ़ा है, लेंस के लिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। हाँ, इसके लिए क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें क्या होता है, जब इसको सॉल्व करोगे, अगर आपको f कैलकुलेट करना है, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, f इज इक्वल टू uv, और क्या होता है, u प्लस v होता है। समझ आ रही ना बात। और इसी को सॉल्व करोगे जब u इज इक्वल टू, समझ आ रही ना, तो क्या होता है, vf v माइनस f। और जब v इज इक्वल टू करोगे तो क्या होता है, v इज इक्वल टू करोगे तो क्या होता है, uf u माइनस f होता है, ये होता है। अब आ जाते हैं इस पे जब आप करोगे तो v इज इक्वल टू, ये फार्मूला यही रहेगा, समझ आ रही ना बात, uf बस यहां पे क्या हो जाएगा, u प्लस f हो जाता है, समझ आ रही ना बात। लेकिन इस वाले फार्मूले को जब आप करोगे तो आप यहां पे प्लस नहीं लगा सकते, प्लस नहीं लगाओगे, बल्कि क्या होगा, u इज इक्वल टू वी एफ, और f माइनस u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f माइनस वी एफ डिवाइड बाई f माइनस u। अरे यार, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एफ और f माइनस v हो जाए। यहां पे उल्टा हो जाता है, समझ आ रही ना। जब आप सॉल्व करोगे इस वाले फार्मूले, यहां पे मैंने प्लस लगा दिया था, वो गलती कर दी है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। इसका फार्मूला जो होता है, इससे जब आप सॉल्व करोगे ना, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा। जैसे आपको क्या निकालना है, u निकालना है, क्या निकालना है, u। तो u को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/f इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें माइनस दिखेगा, समझ आ रही ना। और जब v कैलकुलेट करोगे तो 1/u को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें प्लस ही दिखेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रही ना। असल में मैं भावना में बह गया, इसको रिलेट कर दिया सीधा, समझ आ रही ना। तो पता चला, चेक किया तो अभी आंसर मैच नहीं कर रहा था, किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ी तो मुझे लगा, तो चेक किया तो इसमें क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, समझ आ रही ना। और अगर आप फोकल लेंथ निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, फोकल लेंथ निकालना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू यूवी डिवाइड बाई u माइनस v। इसमें जस्ट उल्टा हो गया,
इसमें भी जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। इसमें थोड़ा सा मसला है, समझ आए? इसमें क्या करना है, एफ को पहले कर देना है और वी को बाद में कर, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अच्छा हुआ कहीं भी क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ी है पढ़ाने के बाद, आज पड़ेगी इसकी। क्लियर रहेगा ना? इसको कॉपी में सही कर लीजिए। हो गया? कर लिए ना? चलो अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है? इसको आप कैलकुलेट करिए ताकि आपको फील आए। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। कितने सेंटीमीटर पे? 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? और इसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। और इसकी भी फोकल लेंथ कितना है? मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। दो लेंसेस के बीच की दूरी। आपको पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या निपटाओगे, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक रे यहां से निकाल दोगे। अच्छा, रे के किधर आना पड़ रहा है? पोल से। पोल से आपको किधर आना पड़ रहा है? अपोजिट। तो u की वैल्यू कितना होगी? -15। और f की वैल्यू कैसी होगी? +10 ना। तो आप क्या निकाल सकते हो? इमेज पोजीशन। v इज इक्वल टू क्या होगा? uf, और क्या हो जाएगा? u प्लस एफ। u कितना है? -15। और f की वैल्यू कितना है? 10 डिवाइड बाई -15। और f की वैल्यू कितना है? 10। तो कितना हो जाएगा? -150 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। आ गई v की वैल्यू। v कितने पे आ रहा है? 30 पे। सबसे पहले इसकी इमेज बनाने की कोशिश करिए। ये ऐसे जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट हो करके ऐसे जाएगा, ठीक है? और कहां पे मिलेगा ये लाइन? कितने सेंटीमीटर पे? ध्यान से देखना, ये कितना सेंटीमीटर? 15। और ये कितना? 15। तो कितना हो जाएगा? ये 15 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो जाएगा? 30। ये क्या हो गई? इमेज ना। ये इमेज हो गई। अब ध्यान से सुनिए बढ़िया से। ये लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कॉनकेव के लिए ये वाली चीज किसका काम करेगी? देखिए इंसिडेंट रे पड़ रही है ना, तो ये किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट। तो पहले की इमेज दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट की। तो ये वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनना, ये रे क्या सच में ऐसे जाने देगा? क्या कर देगा? कहां 60 है? 30 है। अच्छा, ये फाइनल चेक करते हैं। तो ये कितने सेंटीमीटर पे है? 15 सेंट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थोड़ा सा बताइए। ऑब्जेक्ट कैसा, ये बताओ, प्लस लिया जाएगा या माइनस? रे किधर है? इधर है ना। तो इधर ही क्या है? पोल से इधर जाना है ना। तो पोल से इधर जाना है तो कैसा? प्लस। तो u की वैल्यू +15 और f की वैल्यू कैसी? -20 ना। अब आप यहां से इमेज पोजीशन निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू uf, u प्लस एफ। u की वैल्यू कितना है? 15। और f की वैल्यू कितना है? -20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? u की वैल्यू कितना है? 15। और ये कितना हो जाएगा? -20। तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइड बाई कितना? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस और यहां से एक -5, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। अच्छा, 60 सेंटीमीटर प्लस आ रहा है, इसका मतलब किधर बनेगा? इधर ही। समझ आ रहे हैं? लेंस से कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर। बस आ गया।
तो यहां से एक चीज आपको सीखने की मिली, पहले लेंस की इमेज दूसरे के लिए क्या काम कर रही, ऑब्जेक्ट का काम, समझ गए। अब मेरे ख्याल से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए इससे रिलेटेड, जल्दी से इसको कॉपी करिए फिर आगे देखते हैं। इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। कर चुके? अभी तक हमें कहीं पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये फार्मूला अच्छा हुआ, मतलब समझ आ गया, नहीं तो आगे चल के गलती हो सकती थी आप, ठीक है। क्लियर रहेगा ना, यहां तक क्लियर है? एक बार इस फार्मूले को रट लीजिए। यू वाले केस में जो मिरर का फार्मूला है ना, मिरर का फार्मूला है, उसमें एफ को पहले कर देना है, वी को बाद में कर, और बाकी सब में क्या चेंज करना है, साइन खाली चेंज करना। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटी सी बात जो है, दो छोटी छोटी बातें, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको तीन बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, एक चीज आप यहां पे देखो, ये किसका फार्मूला है, मिरर का। मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कितने के बराबर होती है, थोड़ा सा बताइएगा। यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, ये जो मिरर की फोकल लेंथ होती है वो एफ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होती है, आधी होती है पैरेक्सियल रेस के लिए, ये पढ़ चुके हो। लेकिन इसमें जो एफ होता है वो किससे निकलता है, पावर से। किससे निकलता है, पावर। पावर क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस डिवाइड बाई रेडियस। इससे क्या निकलती है, अब ये पावर जो होती है वो म्यू बाई क्या होती है, एफ होती है। अगर सराउंडिंग का म्यू कितना है, 1 है, तो कितना होती है पावर का फार्मूला, 1/। तो पावर कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे डिपेंड करता है, अगर पावर डिपेंड करता है तो फोकल लेंथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है लेंस की, वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। और जो मिरर की फोकल लेंथ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। तो ये बात लिख लीजिए, ये फोकल लेंथ सीधा क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाई 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो लिखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, वो सॉरी रिफ्रैक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। focal length of lens depends on refractive index ना। और मिरर का फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, फोकल लेंथ ऑफ क्या, मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो बातें आपको असर्शन रीजन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज सुनिएगा, एक चीज आप समझिए, रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। रीट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट हमने मिरर में देखा था, एक बार और देखते हैं लेंस और मिरर जोड़ करके। रीट्रेसिंग का क्वेश्चन प्रिज्म में किए हो ना, अगर 90 पे रेज इंसिडेंट करती है, अगर किसी प्लेन मिरर से कितने पे इंसिडेंट करती है, 90 पे, तो जिस रास्ते से गई है रे उसी रास्ते से क्या हो जाती है वापस। प्रिज्म में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं रीट्रेसिंग के, समझ आ रहा। अब देखिए लेंस में अगर आपसे पूछता है, ध्यान से सुनिएगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे ये आपके पास कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो, ये कैसा होता है, बेसिकली कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर का। कैसे नेचर का होता है, कन्वर्जिंग नेचर। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है ना, तो ये ऐसे रेस जाएगी, इंसिडेंट करेगी, और ऐसे क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ये ऐसे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज। अगर ये इमेज मान लेते हैं ध्यान से,
ये इमेज जो है ना, ये जो इमेज बन रही है, ये लेंस बना रहा है, अगर ये वाला कौन सा लेंस होता है बताइए, ये वाला कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव। कौन सा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। अगर ये कॉनकेव लेंस में ये वाली चीज क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो सॉरी क्या कहलाती है? फोकस। फोकस कितने के बराबर होता है? r/2। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल लीजिए इसको, C पे। नहीं समझ आ रही बात? ये क्या होता है? फोकस। और ये पूरा क्या कहलाता है? रेडियस, R ना। नहीं याद आ रहा है क्या? ये कॉनकेव का क्या चीज है? R होता है ना। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है ना, इसके किस पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब इमेज बनती है, तो आपको पता है किसी स्फीयर का या किसी कर्व सरफेस का जो नॉर्मल होता है, वो कहां से पास होना चाहिए? नॉर्मल कहां से पास होता है? नॉर्मल कहां से पास होता है यार? सेंटर से। कहां से पास होता है? तो ये वाली लाइन किसकी है? नॉर्मल की। इसके लिए ना, ये नॉर्मल है। तो ये किसका काम कर रहा है? थोड़ा सा बताइए, किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो अगर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इससे अगर रे जा करके टकराएगी, तो ये नॉर्मल टकराई है ना, इसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस आ जाए। तो इस रास्ते से जाएगी, इस रास्ते से वापस होती हुई फिर ये रास्ता क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। क्या कर जाएगी? रिट्रेस कर जाएगी। क्लियर है ना? ऐसे ही ये वाली रे जा करके यहां पे टकराएगी नॉर्मली, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी इस रास्ते से, फिर यहां से ऐसे चलती हुई वापस आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। समझ है? अब रिट्रेस करते हुए आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे इस लेंस से इस मिरर की दूरी पूछ सकता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक बात बताऊं मैं थोड़ा सा, अच्छा, अगर आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हो, क्या दी हो? ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हो। तो अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन देने के बाद आप इसकी फोकल लेंथ दे दे, तो इमेज पोजीशन बता सकते हो। ये इमेज पोजीशन है ना, और ये कितने के बराबर? V लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। अच्छा, ये इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस है, और ये कौन सी चीज है? R। R को क्या बोल सकते हो? ये फोकल लेंथ का कितना होता है? 2 गुना। तो इसके बीच की दूरी कितना है? इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस प्लस कितना? 2 टाइम्स ऑफ f। ये हो जाएगी दूरी ना। अच्छा, एक बात और बताइए, और आसान कर देते हैं। अगर ये रे जो है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता, तो रे कैसी आती? पैरेलल। और पैरेलल आने के बाद इमेज कहां पे बनती? फोकस पे। तो ये फोकल लेंथ हो जाती किसकी? ये क्या हो जाता? फोकल लेंथ किसकी हो जाती? लेंस की हो जाती। प्लस कितने के बराबर होता है? ये जो होता है इसका क्या होता है? सेंटर। तो प्लस कितना हो जाता है? 2f। तो आपसे ये दूरी पूछ सकता है ना रिट्रेस के वक्त। कर ले जाओगे? इसको कर लीजिए एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात बता दें क्या? थ्योरेटिकली बता देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ये रिट्रेस का कॉन्सेप्ट है। हो गया ना? नहीं हुआ? एक छोटी सी बात, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है? बस इसकी थ्योरी देख लीजिए। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, ठीक है, वो समझ लीजिए। अगर इन्फिनिटी, एब्रेशन मतलब होता है प्रॉब्लम ना, ठीक है? अगर मान लेते हैं ये आपके पास लेंस है, और इस पे लाइट आ करके इन्फिनिटी से पड़ रही है। कहाँ से पड़ रही? इन्फिनिटी से पैरेक्सियल रेज आ करके पड़ रही है ऐसे, ठीक है? और ये लाइट वाइट लाइट है। वाइट लाइट मतलब तुरंत आप समझ जाइए क्या चीज? विबग्योर। क्या चीज? विबग्योर आर। विबग्योर आर। इसमें 7 कलर है लाइट में। कितने कलर है? 7 कलर। अब आ करके किस पे पड़े? लेंस पे। अब लेंस के साथ ये दिक्कत होती है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। तो इसकी वेवलेंथ किधर बढ़ती है?
वायलेट से किस तरफ, रेड की तरफ बढ़ती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। कैसा रखता है, अब आप देखिएगा ध्यान से, अगर वेवलेंथ कम हुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा। तो अगर वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, वायलेट की, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, पावर डायरेक्टली मतलब पावर का रिलेशन कैसा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ये होता है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, चेंज इन म्यू डिवाइड बाई क्या होता है, आर। तो चेंज इन म्यू के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर म्यू बढ़ जाएगा तो पावर बढ़ जाए, अगर पावर बढ़ जाएगी तो फोकल लेंथ घट जाती है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर आप देखेंगे वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, पावर सबसे ज्यादा, जिसकी पावर सबसे ज्यादा उसकी फोकल लेंथ सबसे कम। तो वायलेट कलर जो होगा, वायलेट कलर वो क्या हो जाएगा, वायलेट कलर बहुत जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, वायलेट ना, ये कौन सा हो गया, वायलेट। अब आप देखिए रेड का क्या सीन होगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसकी पावर सबसे कम, जिसकी पावर सबसे कम उसकी फोकल लेंथ सबसे ज्यादा। तो रेड का सबसे ज्यादा यहां पे कन्वर्ज होगी, समझ है। तो कहने का सेंस ये है, जैसे प्रिज्म बिखेरता था ना, आपने उसमें क्या पढ़ा था, प्रिज्म में डिस्पर्सन, वैसे ये भी तो कर दे रहा है, फैला दे रहा है। वायलेट से यहां तक कौन कलर है, यहां पे वायलेट है और यहां पे कौन है, रेड है, इसके बीच में होंगे सारे कलर, समझ आ रही ना। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन, मतलब एक जगह इनका फोकस नहीं हो रहा। अच्छा, अब क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करना है मुझे, अगर खत्म करना है तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और कन्वर्ज कर रहा है तो अलग अलग जगह कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसने कन्वर्ज करके अलग अलग जगह इसका फोकस किया, तो इसका उल्टा लेंस लगा दे तो शायद ये खत्म हो जाए। तो इसका उल्टा क्या करते हैं हम, इसके साथ क्या जोड़ देते हैं, एक क्या जोड़ देते हैं, कॉनकेव। तो क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए किसको जोड़ते हैं हम, बस इतनी बात याद रखिए, ठीक है। क्या जोड़ते हैं, कॉनकेव, इसको कर दीजिए, कर लीजिए इसको। क्रोमेटिक एब्रेशन को कम करने के लिए इसका यूज कर देते हैं हम, इसके साथ एक और जोड़ देते हैं, कैसा, कॉनकेव लेंस, ठीक है। आप नीचे लाइन में लिख लीजिएगा, क्रोमेटिक एब्रेशन को खत्म करने के लिए एक फोकस, मतलब एक जगह लाइट क्या करे, फोकस करे, एक जगह कन्वर्ज हो, एक क्या लगाते हैं हम इसके साथ, कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना, ठीक है। चलिए अब अगला देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी आंख को देखिए, ठीक है। आंख, इसमें सबसे मेन किरदार आंख ही का है, ठीक। ये हो गई आई, ठीक है, आई, और यहां पे क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, ये लेंस हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा आंख के सामने, ठीक है, आंख के सामने रखा, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रेज निकलेगी, ठीक है। अब जब रेज निकलेगी तो इस पे ऐसे पैरेलल जा करके पड़ेगी, पैरेलल जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंस है ना,
लेंस का ये इस तरह से होगा, इस तरह से लेंस लगा होता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ पे लेंस से रेस पड़ने के बाद, अब लेंस में पड़ने के बाद एक चीज आप समझिएगा, ये रेस सबसे पहले एक यहां से निकाल लो। आपको पता है जो सेंटर से पास होती है वो कैसी चली जाती है, ऐसे सीधी चली जाएगी, समझ आ रहा। और ये वाली रे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी और कन्वर्ज करके यहाँ पे मिलेगी, समझ आ। तो ये रेटिना पे क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। ये क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। क्लियर है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया इमेज। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को और दूर करिए, इस ऑब्जेक्ट को और दूर करेंगे, यहां पे ऑब्जेक्ट कर लीजिए, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे कर दीजिए। अब यहां से क्या होगा, एक लाइन पहले ऐसे सीधी निकालिए, सीधी, जो कहां से पास हो, सेंटर से। तो अगर आप यहां से सीधी ऐसे लाइन ले जाओगे तो ये ऐसे पड़ेगी और ये ऐसे चली जाएगी ना, ठीक है। और एक लाइन कैसे जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, और पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद यहाँ पे कन्वर्ज होगी और इमेज ये बनेगी ना। तो अगर आप देखोगे, जब ऑब्जेक्ट को आप अपनी आंख से किधर ले जाते हो, दूर ले जाते हो, तो उसकी इमेज आपको क्या दिखाई देने लगती है, छोटी। लेकिन वो चीज अगर मान लेते हैं कोई पेन है, अगर पेन को ऐसे मैं दूर करता जाता हूं तो ये पेन मुझे क्या दिखने लगती है, छोटी दे। क्या ये पेन सच में छोटी हो जाती है, नहीं, पेन नहीं छोटी होती, लेकिन फिर भी मुझे क्या दिखाई देती है, छोटी। आपको दिख रहा है, रीजन क्या है, जब ऑब्जेक्ट दूर करोगे तो इसको, मतलब इस चैप्टर में कैसे डिफाइन किया जाता है, ध्यान से देखना, एक मिनट। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये जो एंगल बना रही है, ये वाला जो एंगल बना रही है, ये वाला, ये किसका है, ये किसका एंगल है बताइए, ऑब्जेक्ट का है ना। ऑब्जेक्ट का ये कौन सा एंगल है, जो दिखाई दे रहा है आपकी आंख पे, जो इमेज बन रही है ना, रेटिना पे जो इमेज बन रही है ना, तो ये इमेज का ही तो एंगल है। ये कौन सा है, विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। तो जब ऑब्जेक्ट करीब था तब आप देखिए, अच्छा रेड वाला देखिए, रेड वाला एंगल और ये ग्रीन वाला एंगल, दोनों में फर्क दिख रहा है, रेड वाले और ग्रीन, कौन सा एंगल ज्यादा है, रेड वाला। तो रेड वाला विजुअल एंगल क्या है, ज्यादा, और ग्रीन वाला जो है उसका विजुअल एंगल क्या हो गया, कम। तो विजुअल एंगल के फॉर्म में, मतलब जब ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हो तो आपकी आंख से जो विजुअल एंगल बनता है वो क्या होता है, छोटा होता जाता है। क्या होता है, छोटा होता जाता, तो छोटा होता जाएगा, और जब बहुत दूर चला जाएगा तो विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो हमें चीज क्या दिखाई देने लगती है, छोटी। लेकिन चीज छोटी नहीं होती, क्या चीज छोटा होता है, विजुअल एंगल। उस विजुअल एंगल की वजह से क्या होता है, इमेज हमें छोटी दिखाई देती दूर ले जाने पे। क्लियर रहेगा ना, क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, ये लेंस है, ठीक है, तो लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ। ईमानदारी से बताइएगा, एक गजब की चीज देखिए, इस आंख की खासियत देखिए, और लेंसेज से अलग कैसे है। ये लेंस है ना, लेंस से इमेज तो लगातार रेटिना पे बन रही है ना, तो ये वी है ना, ये क्या है, वी की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अब ये बताइए आप किसको चेंज कर रहे हैं, यू को। यू के चेंज करने से क्या चेंज हो रहा है, फोकल लेंथ। दुनिया के किसी लेंस में ऐसी ताकत नहीं है कि ऑब्जेक्ट चेंज करो तो उसकी क्या चेंज हो जाए, फोकल लेंथ। किसी भी लेंस में ऐसा नहीं होता, सिर्फ कौन से लेंस में है, आंख में है। आंख में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर चेंज करते हो तो इतनी जल्दी तुरंत आपकी आंख क्या करती है, फोकल लेंथ चेंज कर लेती। क्लियर रहेगा ना, समझ आ रही ना बस। तो एकदम ये क्या है, आई जो है लेंस के जैसा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और फील करने के लिए ध्यान से सुनना, आंख की एक खासियत होती है, वो मिनिमम जो दूरी देख सकती है अच्छे से वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है, जब आप ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो मतलब आपको सही दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सही दिखाई देगा। तो सही दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर में, और मैक्सिमम दूरी जो हो सकती है वो इन्फिनिटी हो सकती है। क्या हो सकती है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो 25 से लेकर के कहां तक आप देख सकते हो किसी ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी तक। 25 से कम करोगे तो ब्लर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, 25। और इन्फिनिटी से ज्यादा तो होता नहीं है कोई चीज, है कि नहीं। तो वो इनफाइनाइट मतलब बहुत
दूर, तो 25 से कम होने पे ब्लर हो जाती है इमेज। जब ऐसे बहुत करीब कर दोगे तो कैसा दिखेगा, ब्लर दिखने लगता है। तो आंख के पास ताकत कहां से कहां देखने की है, 25 से कितना, इनफाइनाइट। 25 को बोलते हैं, जब 25 पे होती है तो आपकी आंखों पे क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्ड आई। और जब इन्फिनिटी पे कोई चीज देख रहे हो तो उसे बोलते हैं रिलैक्स आई। क्या बोलते हैं, रिलैक्स। तो 25 वाली कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन्ड, मतलब जिसपे आंखों पे क्या पड़ता है, जोर। और जब कितने पे देखना हो, इन्फिनिटी पे, तो उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्स। क्लियर है ना, ये बात क्लियर रहेगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको कर लीजिए, फिर उसके बाद सिंपल माइक्रोस्कोप कराते हैं। ये बात आप हिंदी में लिख लीजिएगा। मिनिमम डिस्टेंस आप कितना देख सकते हो, 25। उसको किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल डी, 25 सेंटीमीटर। इसको स्ट्रेन्ड आई बोलते हैं ना। और मैक्सिमम दूरी कितना देख सकते हो, मैक्सिमम दूरी जो देख सकते हो वो कितना देख सकते हो, इनफाइनाइट, आंख से। लिख चुके, ठीक है। में क्या था, कुछ था ही नहीं। मेन चीज क्या लिखना है आपको, कि आंख से जो देख सकते हो मिनिमम कितना, 25 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितना, इनफाइनाइट। मिनिमम को क्या बोलते हैं, जब 25 सेंटीमीटर पे देखते हो तो उसे बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई, और जब इन्फिनिटी पे देखते हो तो उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्स आई। स्ट्रेन्ड, रिलैक्स है। 25 से कम पे ब्लर हो जाएगी, 25 से आगे तो दिखेगी, 25 से इन्फिनिटी तक। हाँ, 25 से इन्फिनिटी। चांद तक देख लेते हो कि नहीं, है कि नहीं, अपना अपना चांद की बात नहीं है कि नहीं? वो तो कहीं भी खड़ा हो दिखता है, रूह से देखते हो ना उसको, है? उसमें आंख की जरूरत नहीं होती। चलो अगला देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, मैग्निफिकेशन। क्या चीज, मैग्निफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैग्निफिकेशन। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आई है ये आई का खाली लेंस बना रहा हूं। ये आई, आंख, आंख का ये लेंस है, ठीक है। और यहां पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, और ये ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। मतलब ये कितने के बराबर है, डी के बराबर। इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, 25 सेंटीमीटर जो होता है। तो इस वक्त इसका विजुअल एंगल क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, ठीक है, विजुअल एंगल। समझ आ रहा है। तो विजुअल एंगल अगर आपको निकालना है तो एक चीज आप समझिए, ये वाली चीज क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने, h0, और बेस क्या हो जाएगा, d ना। अगर एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाता है, थीटा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू h0 डिवाइड बाई डी। हालांकि इसका कोई खास रोल नहीं है, ध्यान से बस फार्मूला देख लीजिए। मैं डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन में इसका यूज है, मैग्निफिकेशन। एक मिनट रुक जाइए, अब मैग्निफिकेशन समझते हैं। ये अल्फा कौन सा एंगल है बताइए, अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, किससे, आई से। किससे बना रहा है, ऑब्जेक्ट किससे बना रहा है, आई से। जो ये विजुअल एंगल है इसे क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब एक चीज आप समझिए, आपने बचपने में एक लेंस, 12th में जब हम पढ़ते थे ना, एक लेंस आता था जिसको बीच में रखने के बाद लेटर खूब बड़े बड़े दिखते थे, देखा है ना, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट इसके बीच में लगा दोगे ना, क्या लगा दोगे, इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे, तो इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद ये विजुअल एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंस्ट्रूमेंट लगाने के बाद क्या हो जाता है, तो अल्फा से चेंज हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट बना रहा है अल्फा,
लेकिन जो दिखेगी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के बाद वो आपको इमेज दिखेगी। ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी? अबे ऑब्जेक्ट कैसे बड़ा हो सकता है? ऑब्जेक्ट की क्या दिखेगी? इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट का एंगल जो होता है वो अल्फा होता है और इमेज का जो एंगल बनेगा नया वाला विजुअल उसे क्या बोलेंगे? बीटा। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज का एंगल डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट का एंगल। यही पढ़ते थे ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज डिवाइड बाई लेंथ। वैसे क्या होता है? इमेज जितना एंगल बनाएगी वो एंगल डिवाइड बाई, ये विजुअल एंगल किसका है? विजुअल एंगल, विजुअल एंगल बाई इमेज ना। और ये कौन सा है? विजुअल एंगल बाई विजुअल एंगल बाई ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो विजुअल एंगल बनाता है वो बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के बनाता है, ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट आने की वजह से। अच्छा, किसी चीज को देखने का मकसद क्या होता है? जैसे बैक्टीरिया है, मान लेते हैं बहुत छोटा होता है तो उसको हम देख नहीं पाते, तो उसको हम बड़ा देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करते हैं? ताकि वो दिखाई दे जाए ना। तो दिखाई दे जाए तो जाहिर सी बात है उसका ये विजुअल एंगल बढ़ाएगा ना। अगर विजुअल एंगल छोटा होगा तो दिखने में क्या होगी? दिक्कत। तो पहले विजुअल एंगल बैक्टीरिया का क्या था? बहुत छोटा था। फिर इंस्ट्रूमेंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। समझ आ रही ना? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। लिख लीजिए इसको फटाफट, एंगुलर मैग्निफिकेशन। हेडिंग डालिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। लिख चुके आप? हो गया? चलिए सीख रहे हो धीरे धीरे। सिंपल माइक्रो स्कोप ना। सिंपल माइक्रोस्कोप बेसिकली पढ़ चुके हैं। एक मिनट सुनना, सिंपल माइक्रोस्कोप बढ़िया से आप समझिएगा, ठीक है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्वेक्स लेंस होता है इसमें, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी ये चीज क्या है? फोकस f और ये कितना है? 2f ना। इसका फोकस f और ये क्या हो जाएगा? 2f ना। अच्छा ये बात बताओ, आप ईमानदारी से बताना, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और किसके बीच में, पोल के बीच में रखते हो तो इमेज कैसी बनती है? थोड़ा सा बताइएगा। है, अगर मैं चाहो तो बना के कर सकते हो, ये ऐसे जाएगी ना। और कैसी है? यहां से जाने के बाद ये क्या होगी? पैरेलल रेज गई। पैरेलल रेज कहां से पास होगी? फोकस से। ये पैरेलल रेज गई, फोकस से पास हो गई। अब इसके बाद देखिएगा, एक रेस कहां से निकाल दीजिए, ये ऐसे हो जाएगी, तो ये दोनों कहां मिलेगी? पीछे कहीं। तो पीछे कहीं मिलेगी तो ये क्या बनाएगी? इमेज। अच्छा इमेज कैसी है? रियल या वर्चुअल? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप में दो बातें समझ आई। पहला क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। देखो मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल इमेज होगी। समझ आ रही ना? ना अब आप देखिए,
ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट है, आपकी आंख है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, ध्यान से सुनना, ये आंख है और ये आंख है कर, ये ये आंख है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ये आपके पास ये लेंस आपके हाथ में है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, पहली शर्त ये है कि अगर आप चाहते हो कि वर्चुअल इमेज बने और इनलार्ज बने, आपको बड़ा देखना है ना ऑब्जेक्ट को, अगर आपको बड़ा करके देखना है तो पहली शर्त यह है कि आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के किस में होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। समझ आ रही ना बात? तो अब आप देखिए, देखिए ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दोगे तो आपकी इमेज, ये लेंस है ना, लेंस का क्या होगा, फोकस होगा। अगर उसके फोकस पे ये ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज जानते हैं कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट, कहां पे बनेगी। और अगर फोकस से थोड़ा सा इधर हटाना शुरू कर दोगे, इधर हटाना शुरू कर दोगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है बीच में ना, अगर बीच में लेंस है तो ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे कर दिया, फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटिव। और पहले कर दोगे तो और पहले बन जाएगी। समझ आ रही ना बात? क्लियर है ना, क्लियर रहेगा ना। तो दो केसेस होते हैं। अच्छा ये बताओ, मिनिमम कितनी दूरी पे देख सकते हो आप, 25 पे, तो आपको एक पोजीशन चाहिए होगी जिससे इमेज कितने पे बने, कितने पे बने लेंस से यार, 25 पे। तो उसके लिए फोकस से कहां रखना होगा, पहले, तो वो पोजीशन पूछेगा ना। इसकी ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनाने के लिए 25, क्योंकि हमारी आंख कहां तक देख सकती है 25, और 25 से पहले इमेज बनेगी तो कैसी दिखेगी, ब्लर। तो कहां से कहां तक देख सकती है, 25 से इंफिनिटी तक। तो एक पोजीशन ऐसी होगी फोकस और पोल के बीच में जहां से इमेज कितने पे बनेगी, 25 पे। और एक पोजीशन ऐसी है वो पोजीशन कौन सी है, फोकस, जहां पे रखने के बाद कहां पे दिखेगा, इंफिनिटी पे। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना। तो अब इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला, अब मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, सीधा बता रहा हूं। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, बीटा बाई अल्फा ना, बीटा बाई अल्फा, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है। जब इसको रखोगे और सॉल्व करोगे तो आपको मैग्निफिकेशन का फार्मूला जो आएगा, d डिवाइड बाई u आएगा। एक मिनट, d क्या है, वो 25 सेंटीमीटर, कौन सा, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशन। किसका, सिंपल में, डेरिवेशन नहीं कराया हूं मैं। वो अल्फा की वैल्यू जो आई थी ना, अल्फा इज इक्वल टू एच नॉट डिवाइड बाई क्या आया था अभी फार्मूले में, एच नॉट डिवाइड बाई डी। और बीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे, ये इमेज वाला एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल क्या बनेगा, बीटा। फिर दोनों को रखोगे तो आपको यही मिलेगा। आपका ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, बस इतनी बात याद रहे, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितना होती है सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, डी बाई है, ये इमेज है ना यार, क्या है, इमेज, इमेज वाला एंगल है ना, है अल्फा। ये नहीं रहेगा, वो तो निकाल चुका हूं, इसीलिए लेंस नहीं रहेगा तब होता है ना अल्फा, विदाउट इंस्ट्रूमेंट ना, वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट है। यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। समझ आ रही ना बात। अच्छा एक बात बताओ, कभी वो यूज करते वक्त आपने ऐसा देखा है, लेंस के पास ये मतलब पेन रखो और दो दो पेन दिख रही हो, ऐसा होता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, इमेज दिखेगी, बीच में इंस्ट्रूमेंट जब आ जाएगा। समझ आए, बार बार मैं कह रहा हूं, इसीलिए दो पार्ट में पढ़ा है। जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था ना, जो इससे पहले वाली स्लाइड में पढ़ाया था, ये वाली बात जब मैंने पढ़ाया था, ये वाला एंगल, ये लेंस बगैर लेंस के, ये आंख का लेंस है। ये जो अल्फा होता है ना, ये बगैर इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है अल्फा। और ये जो है बीटा जो है, इसमें बीटा जो होता है, वो बीटा क्या होता है, इमेज। इमेज मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद। समझ आ रही ना बात।
तो अब ये दोनों जब रख करके सॉल्व करोगे तब आपको आंसर क्या आएगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए d/u आएगा। समझ आ रही ना बात? हो गया पहला आंसर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइए, अभी लिख लीजिएगा, जिसने नहीं भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दूंगा 1 मिनट। अगर इमेज जो है, इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो एंगुलर, दो केस है ना, एक बार इमेज कहां पे फॉर्म होगी 25 पे, और एक बार कहां पे होगी इनफाइनाइट पे। यही दो पोजीशन हमें पढ़नी होती है, इसी दो के बीच में तो इमेज दिखेगी, कहां से 25 से इनफाइनाइट तक के बीच की। समझ आ रही ना बात? अब ध्यान से सुनना, 25 के केस में ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ गया। अच्छा ईमानदारी से बताना मुझे, आपको खुद ये बात पता है, अगर आप इंफिनिटी पे इमेज देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा, तो मतलब ये जो u है, u कितने के बराबर हो जाएगा, u कितने के बराबर हो जाएगा, लेंस की फोकल लेंथ। तो मैग्निफिकेशन का सीधा आ गया, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/f। आ गया ना फार्मूला, समझ गए ना? d कितना होता है 25, और लेंस की क्या पता हो, फोकल लेंथ पता हो, आपको ये मैग्निफिकेशन बता देगा किसका, अगर इनफाइनाइट पे इमेज बनती है। समझ आ रहा? और फिर मैं बता रहा हूं इसका नाम क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। दूसरा आंसर देखना, दूसरा 1 मिनट ध्यान से सुनना। दूसरा, इमेज एट डी ना, डी मतलब 25 सेंटीमीटर, पुट नहीं करना है डी की वैल्यू, फार्मूला बना रहा है ना, ध्यान से देखना। अगर इमेज डी पे बन रही है तो फार्मूला लेंस का क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। आपको क्या चाहिए, इमेज कहां पे बन रही है, डी पे ना, तो आपके पास फार्मूला, आपको आप निकालना क्या चाहते हो, मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो ना। मैग्निफिकेशन के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, u की। अब देखिए उस फार्मूले को यूज कर लेते हैं जो अभी मैंने कहा था कि इसको रख लीजिए, याद आएगा, u इज इक्वल टू क्या होता है, vf, और f माइनस v होता है ना। अच्छा ये बताओ इमेज कहां पे बन रही है, इमेज कहां, इनफाइनाइट, इमेज कहां पे बन रही है, डी पे, क्या, डी पे, और ये क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगा f माइनस डी। यहां तक क्लियर है? v की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, d के बराबर ना, और d के बराबर होगी या माइनस, ये जो v की वैल्यू है, इमेज किधर फॉर्म हो रही है, जिधर रे जा रही है ना उसके किधर, तो ये क्या हो जाएगी माइनस डी ना, और ये f कैसी होती है इसकी, पॉजिटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा f, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना। ये क्या बता रहा है, u की वैल्यू माइनस क्या बता रही है, ऑब्जेक्ट किधर है, पीछे, सही बात है ना, माइनस की जरूरत नहीं है, मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है ना, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d डिवाइड बाई u की वैल्यू कितने के बराबर है, df डिवाइड बाई कितना, d प्लस एफ, किधर कर लो d प्लस एफ। अच्छा यहां से dd क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा यहां से डिवाइड कर लो, तो ये f प्लस एफ कितना हो जाएगा, 1 प्लस d डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, f। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात?
अब एक मिनट ईमानदारी से बताना, ध्यान से सुनना, 2 बार दोहराइएगा। अगर आप इमेज कहां पे देखना चाहते हैं, इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होगा, डी बाई एफ। अगर इमेज कहां पे देखना चाहते हैं, 25 पे, तो फार्मूला क्या होगा, डी बाई एफ प्लस 1। समझ आ रही ना बात? अच्छा, इसको इमेज अगर इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो इसको क्या बोल सकते हो लॉजिकली, अगर इंफिनिटी पे तो रिलैक्स आई। क्या बोल सकते हो, रिलैक्स आई, मतलब इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, इंफिनिटी पे। और इसको वर्ड वाइज क्या बोल सकते हो, इमेज एट डी, स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई, मतलब आंख को क्या होगी, डिफिकल्टी। एक बार और दोहरा लीजिए, फिर लिखिए। अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा, डी बाई एफ। अगर इमेज कहां पे बन रही है, 25 पे, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, डी बाई एफ प्लस 1। ठीक, अब लिख लीजिए इसको। अच्छा, कभी अगर भूल जाए ना तो मेरा एक वर्ड, इसलिए मैं जानबूझ के बोल रहा हूं ताकि आपको याद रहे। रिलैक्स में फार्मूला क्या है, डी बाई एफ, और स्ट्रेन्ड में फार्मूला क्या है, 1 प्लस डी बाई एफ। तो डी बाई एफ रिलैक्स, रिलैक्स मतलब कम याद रखना है, और स्ट्रेन्ड मतलब उसमें 1 जोड़ देना। समझ आ रही ना बात? तो इससे याद रह जाएगा आपको। ठीक है, चलो इसको करो, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइड ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, कितना है, 5 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ दिस मैग्नीफायर फॉर स्ट्रेन्ड। पहला कौन सा है, स्ट्रेन्ड। स्ट्रेन्ड मतलब कौन सा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का कौन सा फार्मूला, 1 प्लस डी बाई एफ। डी की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 25। एफ की वैल्यू कितना दी हुई है, 5, तो कितना आ जाएगा, 6। पहला आंसर हो गया। दूसरा किसके लिए, रिलैक्स। रिलैक्स के लिए m इज इक्वल टू क्या होता है, d बाई एफ। डी की वैल्यू कितना, 25, f की वैल्यू कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 से। बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना? चलो चलो देखो, रुक जाइए। ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट, 1 मिनट सुनना इस क्वेश्चन में, जल्दी करिए। ए मैन विथ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर रीड्स ए बुक ना। एक आदमी है, बुक को रीड करता है, ठीक है, बुक को रीड करता है, स्मॉल प्रिंट यूजिंग ए मैग्नीफायर ग्लास। मैग्नीफायर ग्लास यूज करके वो बुक को रीड करता है। ए थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, जिस लेंस से यूज कर रहा है उसकी फोकल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट डिस्टेंस एट विच ही शुड कीप द लेंस ना। कह रहा है क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितने पे दिखेगी, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना चाहिए, 25 पे दिखना चाहिए। ये दिखने की दूरी कहां से कहां तक है, 25 से इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट किसके बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा। दिखने की दूरी है 25 से इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट की रखनी कहां से है, पोल से फोकस के बीच। फोकस पे रखोगे तो कहां दिखेगा, इंफिनिटी, और फोकस के बीच में रखोगे फोकस और पोल के, तो कहां पे दिखेगा, 25 या 25 से ज्यादा। समझ आ रही ना बात, क्लियर रहेगा ना? चलिए, यहां तक हो जाने के बाद एक चीज यहां पे आप रट मारिएगा, ये वाली चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। समझ आ रही ना बात, ये वाला फार्मूला, 1 मिनट, ये इसको खिलवाड़ में मत लेना, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करने में ये यूज होगा। 1 मिनट ध्यान से सुनो, इसका फील मैं देता हूं। 1 मिनट सुनना, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखना हमारे हाथ में है। अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे, फोकस पे, तो इमेज कहां पे दिखेगी, इनफाइनाइट पे। और अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी, डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी तो इमेज कितने पे दिखेगी, 25 पे। ऑब्जेक्ट की ये वो पोजीशन है जिस पे रखने के बाद कितने पे इमेज दिखेगी, 25 पे। और अगर आप फोकल लेंथ पे रखते हैं
तो कहां पे दिखेगी? इन्फिनिटी। तो दो ही पोजीशन पे तो पढ़ना है पूरा। तो एक पोजीशन कौन सी है? फोकल लेंथ, जिसपे कहां पे दिखेगी? इन्फिनिटी। और एक पोजीशन कौन है? डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ, जिसपे कितने पे दिखेगी? 25 पे। ये दोनों आपको रट्टा रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा हुआ मैं पकड़ लिया, नहीं तो गड़बड़ा देते आप। अगला देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है ना, व्हाट इज द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट कितना देख सकता है आदमी? इमेज कितने पे देख सकता है? 25। तो इमेज पोजीशन कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। इमेज पोजीशन कितनी हो गई? 25। और ईमानदारी से बताना, ये लेंस की फोकल लेंथ कितना है? 5। तो एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5। और कैसा, प्लस या माइनस? प्लस, कॉन्वेक्स लेंस है ना, कैसा होगा? प्लस। आपको पता है इमेज पोजीशन में माइनस लगेगा या प्लस? माइनस है, क्योंकि इमेज किधर बनती है? पीछे। और ऑब्जेक्ट में भी माइनस लगता है, दोनों याद रखिएगा। तो यहां पे क्या लगेगा? माइनस। अब आप u निकाल सकते हो। u की वैल्यू किससे निकलेगी? कितने से निकलेगी? बोलिएगा। u की वैल्यू vf और f माइनस v, यहां पे रख दोगे, आपको क्या मिल जाएगी? ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन जहां पे रखने के बाद इमेज कहां पे दिखेगी? 25 पे ना। और दूसरी पोजीशन देखिए, दूसरी पोजीशन फोकल लेंथ कितना है? 5। और इमेज पोजीशन कितना होगी? इंफिनिटी। यहां से 25 से इंफिनिटी तक तो ही देख सकता है ये, समझ आ रहे हो? तो 25 से इंफिनिटी पे, अच्छा u की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? बताइए। u की वैल्यू, ये वाला फार्मूला लगाना, 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। अच्छा, इमेज कितना है? इनफाइनाइट। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो u बराबर हो जाएगा किसके? माइनस एफ। और f की वैल्यू कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? माइनस। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितना होगी? -5। तो इमेज कहां पे दिखेगी? इनफाइनाइट पे। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां से जो कैलकुलेट करके आएगा वो 4.16 समथिंग आएगा। ऑब्जेक्ट पोजीशन ये होगी तो इमेज कहां पे दिखेगी? 25। ये वही रेंज तो है जहां से आपको इमेज क्लियर दिखाई देगी। ये कितना आएगा? सॉल्व करिए। -25/6। u की वैल्यू कितना हो जाएगी? -25/6। ये इसको करो, लगभग कितना आएगा? 4.16 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। 4.16 से कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। जब 4.16 पे होगा तो इमेज कहां पे दिखेगी? 25। और जब कितने पे होगा? 5 पे, तो इमेज कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। अच्छा, इरेक्टेड की मीनिंग एक बार बताया था, याद है? इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब ये होता है, अच्छा ये बताओ, जैसे ये लेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज भी ऐसे ही बनी, समझ आ रही ना? ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। तो ये इरेक्टेड है या इन्वर्टेड? ये इमेज जो है इरेक्टेड कहलाएगी या इन्वर्टेड? इरेक्टेड कहलाएगी। जिस तरफ ऑब्जेक्ट उसी तरफ इमेज, इसको बोलते हैं इरेक्टेड। इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट, ठीक है। डालिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, एक मिनट सुनना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये बेसिकली माइक्रोस्कोप वर्ड से पता चल रहा है ना, माइक्रो मतलब छोटी चीजों को देखने के लिए, छोटी चीजों को, समझ आ रहे? बैक्टीरिया है, ये सब देखने के लिए, ठीक है। तो ये माइक्रो इसीलिए बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा लेंस यूज करेंगे और ये वाला एक बड़ा सा लेंस, थोड़ा सा, इसलिए जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूं ताकि ये बात याद रह जाए। ये छोटा सा, अभी आप जानते हैं टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इसके सामने कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है
तो आपको छोटा सा ऑब्जेक्ट जब देखना है ना, तो ये लेंस छोटा रहेगा तब भी काम चल जाएगा ना। छोटी सी बैक्टीरिया है तो इसको इसकी लाइट जाकर के इस पे पड़ सकती है ना, पड़ सकती है। लेकिन अभी मून को देखना हो, मून बहुत दूर है, अब इतना बड़ा लेंस लेके बैठे हो, है कि नहीं, तो उस पे लाइट कहां, मतलब इसके लिए क्या चाहिए, तो टेलीस्कोप में यही चीज बड़ी हो जाएगी ताकि ज्यादा लाइट आकर के पड़े, और ज्यादा लाइट आकर के पड़ेगी तो अच्छी इंटेंसिटी की इमेज बनेगी और अच्छा दिखाई देगा। समझ आए? तो टेलीस्कोप में इसी को क्या कर देते हैं, बड़ा, और माइक्रोस्कोप में छोटे से ही काम चल जाता है। तो यहां पे चलिए, ये हो गया आपका। तो ये इसमें से दो चीजें होती है, एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक आई पीस होता है। दो लेंस होते हैं, एक को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को क्या बोलते हैं आई पीस। जो ऑब्जेक्ट के करीब उसे ऑब्जेक्टिव, जो आई के करीब उसे आई पीस। अब आप देखिए इसका फायदा क्या होगा। सबसे पहले देखना ध्यान से, इससे पहले जो था ना ये सिर्फ था ये वाला, अब एक और आ गया। ये क्या काम करेगा, ध्यान से सुनना। अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट रखते हो ना, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जेक्ट को, समझ आ रही ना बात, अगर ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखा जाए, किसके बीच में रखा जाए, ध्यान से सुनना, याद है ये बात। अगर किसी ऑब्जेक्ट को f और किसके बीच में रखते हैं, 2f के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहां पे बनती है, इमेज कहां पे बनती है, इमेज जहां भी बने, इमेज जहां भी बनेगी इन्वर्टेड बनेगी और इनलार्ज बनेगी। ये पढ़ाया है मैंने, इन्वर्टेड बनेगी और, मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो इन्वर्टेड बनाएगा और कैसी बनाएगा, तो इनसे तो बड़ी हो गई ये, ऑब्जेक्ट से बड़ी क्या हो गई इमेज। अब देखना, अब ये तो एक बार मैग्नीफाइड हुआ कि नहीं, मैग्नीफाइड हुआ, फिर ये मैग्नीफाइड करेगा। पिछला कॉन्सेप्ट सोचिए, अब ये यही तो हो गया, ये कौन सा है बताइए, सिंपल माइक्रोस्कोप ही तो हो गया। ये ऊपर था तो बड़ा करके दिखाया, ये नीचे है तो कैसा दिखाएगा, इसकी इमेज बड़ा करके दिखाएगा। तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से बनेगी, मान लेते हैं यहां पे बनेगी ऐसे ना, तो और बड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया, पहले ये स्टेप नहीं होता था, तो मतलब ये डबल मैग्निफिकेशन है। पहले एक बार कौन मैग्नीफाइड कराएगा, ऑब्जेक्ट, फिर कौन मैग्नीफाइड कराएगा, आई पीस। एक बार ऑब्जेक्टिव और एक बार, तो इसका मैग्निफिकेशन दो से मिलकर बना होता है, किससे किससे, ऑब्जेक्टिव और आई पीस से है? नहीं वो दिख रहा है खाली, वैसे दिखती नहीं है। एक और लगा के सीधा कर देंगे, क्या दिक्कत, समझ गए ना, क्लियर रहेगा ना। यहां अरे ऑब्जेक्ट को नीचे रख देना भाई, कोई जरूरी थोड़ी है वैसे रख देना, यहां रख देना, फिर किधर बन जाएगा ऊपर में। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है कि नहीं। अब अगली चीज देखिए, आपको समझ आया, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसका रे डायग्राम बनाऊं, या एक बात समझना, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या चीज है, इमेज। ये जो इमेज होगी इसके लिए क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, अब आप देखिए इसको पूरे को, इतने को कैसा ट्रीट कर सकते हो आप, माइक्रो स्कोप के जैसा ना। अच्छा ये वाला पोर्शन, इतना हिस्सा देखिए, ये वाला, इसमें से कोई नहीं कह सकता इस बात को कि ये वाला पोर्शन इतना आपको ना पढ़ाया गया हो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो तो आप क्या बता सकते हो, इमेज की पोजीशन, क्या बता सकते हो, इमेज की पोजीशन। अब ये इमेज जो है इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट। अच्छा दो ही सिचुएशन पढ़नी होती है, एक में ये ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी, और एक में ऑब्जेक्ट कितने पे होगा, डी एफ डिवाइड बाई डी प्लस एफ पे होगा, जिससे इमेज कहां पे बनेगी, 25 पे बनेगी। समझ आ रही ना बात, कितने पे बनेगी, क्लियर रहेगा ना। इसकी पिक्चर बनाओ, फिर उसके बाद मैं आपको, अच्छा पहले इसका निपटा देते हैं। इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला पढ़े हैं हमने एक लेंस के लिए, अभी इसको भूल जाइए, अपने जहन से निकाल दीजिए, ये लेंस भी है। अभी इसको ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन का एक लेंस के लिए फार्मूला 4 पढ़े थे,
V बाई यू, एच आई बाई एच नॉट, और क्या पढ़े थे, F डिवाइड बाई F प्लस यू इज इक्वल टू F माइनस V डिवाइड बाई F। ये 4 फार्मूला पढ़ा था, पढ़ के देखिए कॉपी में है चारों, देख लो कोई गड़बड़ तो नहीं लिखा हुआ है, मिला लो एक बार, ठीक है, क्लियर है ना। ये मैग्निफिकेशन किसका है, इस लेंस का, रेड कलर वाले, समझ आ रहे। अच्छा ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्टिव के लिए सारी चीजें हैं तो इसमें नॉट लगा सकते हैं ना, ताकि हमें पता चल जाए ये क्या है ना, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, ठीक है। अच्छा ये वाला मैग्निफिकेशन हम इसके लिए पढ़ चुके हैं, माइक्रोस्कोप का 2 होता है, एक होता है स्ट्रेन्ड आई और एक होता है रिलैक्स आई। अगर इंफिनिटी पे बन रहा है इमेज, कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे, तब मैग्निफिकेशन का फार्मूला कितने के बराबर है, कितने के बराबर है मैग्निफिकेशन आई पीस का, कितने के बराबर होगा, डी बाई एफ। और जब इमेज कहां पे बन रही हो, डी पे बन रही हो, तब मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है, 1 प्लस, यही 2 पढ़े हैं ना। अब आप ओवरऑल रुकिए, अभी लिखिएगा नहीं, एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन कितने से बन रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन टोटल, टोटल कितने से बन रहा है, एक ऑब्जेक्टिव और एक आई पीस ना। अच्छा ऑब्जेक्टिव के बताइए कितने फार्मूले हैं, वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट, और क्या है, और क्या है बताइए, एच आई बाई एच नॉट, और क्या है, क्या है, एफ नॉट डिवाइड बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट, और एक है एफ नॉट माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एफ नॉट। कितने हो गए, 4 फार्मूले। अच्छा एमई, एमई की कंडीशन है, अगर आप किसके लिए लिख रहे हैं, इमेज कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे, अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी बाई एफ, डी बाई एफ, डी बाई एफ और डी बाई एफ, और सब में एफ की जगह पे क्या लग जाएगा, एफ किसका, देखिए ये 4 फार्मूले बन गए कि नहीं। अब कौन सा डाटा दिया हुआ है उस हिसाब से हम चूज करेंगे फार्मूला, समझ आ रही ना बात। मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का, मैग्निफिकेशन आई पीस का, आई पीस सिंपल कैसी बिहेव कर रही है ये फार्मूले किसके लिए हैं चारों, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये ओवरऑल एंगुलर मैग्निफिकेशन कब है, जब कहां पे इमेज बन रही हो, एट कहां, इनफाइनाइट, एट जब कहां पे बनेगी इमेज, डी पे, कहां पे बनेगी, डी पे, तब आप जानते हैं मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला वी नॉट डिवाइड बाई यू नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई ना, और इसका क्या हो जाएगा एच आई बाई एच नॉट, ये एच आई बाई एच नॉट किसका है, ऑब्जेक्टिव वाले का, और यहां पे कितना हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई, और ये कितना हो जाएगा एम इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइड बाई एफ नॉट प्लस यू नॉट, और कितना हो जाएगा 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई, और एक और हो जाएगा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ नॉट माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई, हो गया ना। इसको याद रखने में कोई दिक्कत होगी, कैसे दिक्कत होगी, अच्छा हुआ रोक दिए अबे इतना हमने अलग से पढ़ रखा है एक लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, तो ये क्या कहलाएगा सब ऑब्जेक्टिव, और इसका माइक्रोस्कोप का अभी हमने पढ़ा है, वो क्या कहलाएगा आई पीस। और आई पीस का 2 मैग्निफिकेशन होता है, एक एट
इमेज कहां पे बने, इंफिनिटी, एक कहां पे बने, डी पे बने। समझ आ रही ना? पहला क्वेश्चन, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफिकेशन 30। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन मतलब आप समझ रहे हो, टोटल एम ना, ये किससे बना होता है, एम ऑब्जेक्टिव, एम आई पीस। अब आप देखिए फार्मूले का यूज देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आई पीस की कितनी है, एफ ई दिया हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर। एफ ई कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर। अब अगला, एज्यूमिंग दैट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज कहां पे आई पीस बना रही है, 25 के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या है 1 प्लस डी डिवाइड बाई एफ ई है ना, तो ये कितने के बराबर है 1, और डी की वैल्यू कितना 25, और एफ ई कितने के बराबर 5, तो कितना आ जाएगा 6। एम ई आ गया, एम ई कितना आया 6, और एम कितना दिया हुआ है टोटल 30। आपसे किसका पूछा है, ऑब्जेक्टिव, एम नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। बस आंसर हो गया, समझ आया? अगर यही इंफिनिटी पे बोला होता है, एक मिनट सुनो, यही क्वेश्चन इंफिनिटी पे बोला होता, फॉर्म हो रही इमेज इंफिनिटी पे होता, तो यहां से ये वाला टर्म ना होता, तो कितना होता 5, तो आंसर कितना आ जाता 6 आ जाता। एक और कराते हैं, वो भी ऐसे ही है सिंपल, आखिरी, इसको कर लेना। चलो अगला देखिए, इन्हें लास्ट क्वेश्चन आज का, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड के ऊपर है, फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस इज 1.2 सेंटीमीटर and focal length of eyepiece is 3 centimeter. When the objective is kept at 1.25 centimeter, object को कहां पे रखा 1.2 in front of objective, the final image is formed at infinity. Magnifying power of the compound microscope should be, magnifying power, सबसे पहले आप फार्मूले पे जाइए, मैग्नीफाइंग पावर कितने के बराबर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, एम नॉट और एम ई। अब आप यहां पे देखिए, एक मिनट सुनिएगा, एक मिनट सुन लो, फिर उसके बाद आप करिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां पे बन रही है, वो इमेज कहां पे बन रही है, इमेज कहां पे बन रही है इन्फिनिट। इमेज बनाने का काम किसका है, आई पीस का। इमेज बनाने का काम किसका है, आई पीस का ना। आपको मैं ये फील के लिए बता दे रहा हूं, मैं बता चुका हूं ये वाला कैसा बिहेव करता है माइक्रोस्कोप। तो आई पीस ही तो इमेज बनाती है फाइनल, तो इमेज बनाना किसका काम है, माइक्रोस्कोप, वो आई पीस का, और ऑब्जेक्टिव ये वाला पोर्शन है। तो अब आप देखिए आई पीस इसका क्या कर रही है, इमेज कहां पे बना रही है, इमेज कहां पे बना रही, इंफिनिटी पे। तो इमेज इंफिनिटी पे बनाएगी, तो आई पीस का मैग्निफिकेशन सबसे पहले कितने के बराबर हो जाएगा, डी बाई एफ, डी बाई एफ। ईमानदारी से बताना डी की वैल्यू कितना होती है 25, और एफ किसका चाहिए, आई पीस का, आई पीस का एफ कितने के बराबर है 3। तो आपको एम ई निकल गया कि नहीं, एम ई निकल गया, एक बवाल खत्म। अब बचा कौन है, एम नॉट। अच्छा ये बताओ, ये यहां से, एक मिनट सुनना, ये वाली पिक्चर पे फिर से चलते हैं, एम नॉट का जुगाड़ मैं आपको दिखाता हूं। इस पिक्चर में सब कुछ है, देखो, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितना दी हुई है, 1 पॉइंट पढ़िए, 1 पॉइंट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितना है 1.25। ईमानदारी से बताना, और इसकी फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 1.2, कितना दिया हुआ है 1.2। अगर इसकी फोकल लेंथ दी हुई है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है, तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो कि नहीं।
अच्छा, मैग्निफिकेशन निकालने के कितने फार्मूले हैं? ये 4 हैं। इसमें से देखिए कौन सा सेट होगा। क्या क्या चीज पता है? फोकल लेंथ, और क्या पता है? ऑब्जेक्ट पोजीशन। फोकल लेंथ तो इसकी कैसी होती है? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट पोजीशन कैसी होगी? रे ऐसे जाएगी ना, तो इधर आना पड़ेगा पीछे, तो u की वैल्यू कैसी होगी? -1.25। u और f किस में है बताइए? इस वाले में ना। इस वाले को उठा लीजिए यहां से, इस वाले फार्मूले को लगा दीजिए। m नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m नॉट इज इक्वल टू, इधर ये वाला है ना। हाँ, यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे? किसकी चाहिए? m नॉट की। तो m नॉट इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला यूज कर लूं? f नॉट डिवाइड बाई f नॉट प्लस u नॉट। अच्छा, आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कितना है? कितना है? ऑब्जेक्टिव लेंथ इज 1.25, 1.2। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कैसी? फोकल कॉन्वेक्स है ना, कैसी होगी? पॉजिटिव 1.2, और ये फोकल लेंथ 1.2। अच्छा, इसका यू नॉट कैसा लोगे? माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? -1.25 दिया हुआ है ना ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कितने पे है? और माइनस में, ये दिखाई दिया। अच्छा, ये इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 1.2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे एक 0 बढ़ा लीजिए और फिर उसके बाद इसको हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 120। तो कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया ऑब्जेक्टिव ना। मैग्निफिकेशन निगेटिव ही आएगा, रियल होती है ना इमेज, रियल और इन्वर्टेड होती है ना जब माइनस होता है। क्लियर है? मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का आ गया। आपको टोटल मैग्निफिकेशन पूछा है तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 25/3, तो कितना हो जाएगा? कौन से सही हो जाएंगे? समझ आया? क्वेश्चन कर ले जाओगे? थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस बार बार कर लीजिएगा। इसका एक पार्ट और पढ़ा दूं क्या? है? है? ठीक है, थैंक यू। इसका एक पार्ट और होता है, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ कल देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे इसकी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू।